मैंने कभी खाने की कदर नहीं की। रोज 5 स्टार होटल से खाना मंगवाकर दोस्तों को खिला दिया करती थी। जो बच जाता था वो डस्टबिन में फेंक देती थी। शायद उन्हीं कर्मों का फल है कि आज मैं दाने दाने को मोहताज हूँ और सड़कों से सड़ी गली सब्जियां बीन कर लाती हूँ और वही पकाकर खाती हूँ। दोस्तों, किस एक्ट्रेस ने ये शब्द कहे होंगे, आप जरा गौर कीजिएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ मिरर। बस अभी हाजिर होते हैं, तब तक चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। अभी हाजिर होते हैं। दोस्तों, इन शब्दों को बोलने वाली जो एक्ट्रेस थी, जो कहती थी कि मैं 5 स्टार होटलों से खाना मंगवाती थी, दोस्तों को खिलाती थी, जो बच जाता था डस्टबिन में फेंक देती थी, शायद उन्हीं कर्मों का फल है कि मैं आज दाने दाने को मोहताज हूँ। सड़कों से गली सड़ी सब्जियां पीन कर लाती हूँ और उन्हीं को पकाकर खाती हूँ। कौन थी ये एक्ट्रेस, कौन थी ये डांसर जिसके वक्त ने ऐसी करवट ली? दोस्तों, कौन थी वो एक्ट्रेस जो एकदम अर्श से फर्श पर आ गई थी? दोस्तों, इस एक्ट्रेस का नाम था कुक्कू मोरे, जो बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल मानी जाती है और जो रबर गर्ल नाम से भी मशहूर हुई। 40 से 60 के दशक के बीच बामुश्किल ही कोई ऐसी फिल्म होती होगी जिसमें कुक्कू ने डांस न किया हो। ये हिंदी सिनेमा की पहली आइटम गर्ल मानी जाती है। तिरछी नजर है, पतली कमर है। इनके एक गाने पर डांस की फीस 6,000 रुपए होती थी दोस्तों। उन दिनों, उस समय इतने पैसे किसी एक्ट्रेस को भी पूरी फिल्म में काम करने के लिए नहीं दिए जाते थे दोस्तों। आप इसी से उनके रुतबे और मयार का अंदाज लगा सकते हैं। कुक्कू आलिशान घर में रहती थी। उनके पास 8,000 ड्रेसेस थी कहते हैं और 5,000 जोड़ी जूतों का कलेक्शन हुआ करता था। वो एक सुपरस्टार थी। 3 लग्जरी कारें थी, जिनमें से एक इनके कुत्तों के लिए रिजर्व थी। रोज 5 स्टार होटल से खाना मंगवाती थी, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली और एक समय ऐसा आया कि कुक्कू आसमान से सीधी फर्श पर गिरी। गुजारे तक के लिए पैसे नहीं बचे थे। ये सड़कों पर फेंकी हुई सब्जियां बीन कर लाती थी और पकाकर खाती थी। कभी फिल्मी पार्टियों की शान रही कुक्कू के आखिरी दिन निहायती गरीबी और अकेलेपन में गुजरे। उनकी मौत पर फिल्मी दुनिया का कोई साथी उन्हें आखिरी विदाई तक देने नहीं आया। आज दोस्तों कहानी कहेंगे उसी रबर गर्ल की और हिंदी सिनेमा की पहली आइटम गर्ल कुक्कू मोरे की। कुक्कू मोरे का जन्म एंग्लो इंडियन परिवार में 1928 में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ या इनका परिवार कैसा था, इस बात की जानकारी भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में कहीं मिलती नहीं है। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स की बात माने तो कोई कहता है कराची या कोई कहता है कि कोलकाता में वे पैदा हुई। कई सालों तक लोगों ने यही माना था कि कुक्कू मोरे इनका स्टेज नेम है। हालांकि चंद सालों पहले ही यह कन्फर्म हो गया कि उनका असली नाम यही था। कुक्कू मोरे ने 1946 में नानू भाई पटेल के निर्देशन में बनी फिल्म अरब का सितारा से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। ये कमाल की डांसर थी। शरीर में ऐसा लचीलापन था जो किसी दूसरी डांसर के पास नहीं था। यही कारण था कि ये बतौर डांसर 40 से 50 के दशक में हर फिल्म मेकर की पहली पसंद बन गई थी। महबूब खान की फिल्म अनोखी अदा में कुक्कू लीड डांसर बनकर गई। बिना गाने के कुक्कू का डांस लोगों को खूब पसंद आया। अगले ही साल 1949 की फिल्म अंदाज में कुक्कू को पहली बार क्रेडिट मिला। इसमें उन्होंने डांस के साथ एक्टिंग भी की थी। 1952 में आई महबूब खान की फिल्म आन में पहली बार कुक्कू मोरे रंगीन फिल्म में दिखी। फिल्म में नारंगी रंग के कपड़े पहनकर कुक्कू ने लंबे लंबे डांसिंग शॉट दिए थे। ये हलचल, आवारा, आरजू, लैला मजनू जैसी उस जमाने के लगभग हर हिट फिल्म का हिस्सा हुआ करती थी। 40-50 के दशक की बात है, जब सोने की कीमत 38 से 62 रुपए प्रति तोला थी। उस दौर में कुक्कू मोरे 3-4 मिनट के एक डांस के लिए दोस्तों 6,000 रुपए चार्ज करती थी। उस जमाने की स्टार कही जाने वाली रूबी मेयर्स भी पूरी फिल्म के लिए करीब 5,000 रुपए चार्ज किया करती थी, लेकिन कुक्कू सिर्फ चंद मिनटों के डांस के लिए 6,000 रुपए फीस लेती थी। सोने की कीमत से हिसाब लगाया जाए तो आज उनकी वैल्यू 5 करोड़ के बराबर बनती है दोस्तों। जो 6,000 रुपए वो उस वक्त लेती थी, अगर आज उनकी वैल्यू लगाई जाए तो 5 करोड़ बनती है। कुक्कू अपने जमाने की सबसे रईस हस्तियों में शुमार हो गई थी। उनकी राइसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हीरो साइकिल से सेट पर पहुंचते थे तब उनके पास 3 लग्जरी गाड़ियां थी। एक गाड़ी उन्होंने अपने कुत्तों के लिए रख छोड़ी थी दोस्तों, जिसमें उन्हें साथ सेट पर और घुमाने ले जाया जाता था। दूसरी गाड़ी इन्होंने अपने लिए खरीद रखी थी और तीसरी दूसरे कामों में इस्तेमाल की जाती थी।
कुक्कू मौर्य अपनी ज्यादातर कमाई लग्जरी लाइफ मेंटेन करने में ही खर्च किया करती थी। एक समय ऐसा भी आया जब इनके घर में 8,000 डिजाइनर ड्रेसेस थी, जितनी आज किसी शोरूम में भी आसानी से नहीं मिलती। वहीं इनके पास 5,000 फुटवियर्स थे। दोस्तों, कहा जाता है कि वे कभी दोबारा किसी ड्रेस को रिपीट नहीं करती थी। गहने भी एक से बढ़कर एक, जिनकी गिनती तक नहीं थी। हीरोइन भी फैशन के मामले में इनसे पीछे रहती। कुक्कू मौर्य का मुंबई में एक लग्जरी बंगला था, जिसमें हर जरूरी सामान और कई नौकर चाकर होते थे। उन्हें जो भी घर पसंद आता वे खरीद लेती थी। इनकी राइसी की चर्चा फिल्म इंडस्ट्री के अलावा पूरे देश में थी। कुक्कू अपने मेहमानों पर और अपनी लाइफस्टाइल पर पानी की तरह पैसे बहाती थी। कहा जाता है कि इनके घर में ज्यादातर 5 स्टार होटलों से ही खाना आया करता था। जब रंगून से करीब 867 किलोमीटर पैदल चलकर हेलेन अपनी मां के साथ भारत आई, तो ना उनके पास रहने की जगह थी और ना ही था सामान। पहले परिवार कोलकाता पहुंचा, फिर घर चलाने के लिए बॉम्बे। यहाँ फैमिली फ्रेंड कुक्कू ने हेलेन की बहुत मदद की और उन्हें फिल्मों में काम दिलवाया। कुक्कू ने खुद हेलेन को ट्रेनिंग दी और 1951 की फिल्म सबिस्तान और आवारा में कोरस डांसर का पहला चांस भी दिलवाया। उनकी एक कार हेलेन को सेट तक ले जाने और घर वापस लाने के लिए इस्तेमाल होती थी। कुक्कू अक्सर जरूरतमंद लोगों को फिल्मों में काम दिलवाया करती थी और उनमें से एक एक्टर का नाम है प्राण, जिसकी कुक्कू मौर्य ने बहुत मदद की थी। यंग और ब्यूटीफुल हेलेन की बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ कुक्कू मौर्य का चार्म दोस्तों दिन प्रतिदिन कम होने लगा था। इसी बीच वैजयंती माला भी अपने अलग डांस स्टाइल से हिंदी सिनेमा में मजबूत पकड़ बना रही थी। कुक्कू और हेलेन बिमल राय की फिल्म यहूदी और हीरा मोती में साथ डांस करते हुए नजर आई थी, लेकिन इनमें हेलेन को ज्यादा अहमियत दी गई। कुक्कू मौर्य के लग्जरी घरों, गाड़ियों, कीमती गहनों की चर्चा इतनी बढ़ने लगी थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कानों तक ये बातें जा पहुंची थी। और एक दिन इनके घर पर रेड पड़ी तो अकेली कुक्कू अपने खर्चों और सामान की पुख्ता जानकारी नहीं दे सकी। डिपार्टमेंट ने इनका टैक्स नियमों का उल्लंघन करने पर सारी प्रॉपर्टी और कीमती सामान जब्त कर लिया। कुक्कू जब्त की गई संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे सकी तो उन्हें कुछ वापस नहीं मिला। हालांकि एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया जाता है कि 70-80 के दशक में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना एक्टिव नहीं था कि किसी की भी पूरी संपत्ति जब्त कर ले, लेकिन कहा यही जाता है कि इनकम टैक्स ने ही उनकी संपत्ति जब्त की थी। कुक्कू के पास अब थोड़ी सी सेविंग्स बची थी, जिसमें वो किराए के घर में रहने चली गई। कुछ महीनों तक तो वो अच्छे से रही, फिर धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे। हेलन और वैजयंती माला जैसी कई हीरोइन 70 के दशक में बतौर डांसर अपनी धाक जमा रही थी। ऐसे में कुक्कू को काम की कमी होने लगी। गरीबी में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने उनकी मदद नहीं की। कुक्कू अपने महंगे शौक पूरे करते हुए कर्ज में डूबती चली गई, जिसे चुकाते चुकाते उनका आखिरी घर भी चला गया। कई रिपोर्ट्स में उनका टैक्स की रेट का जिक्र नहीं मिलता। इनमें कुक्कू के आर्थिक संकट का कारण उनकी फिजूल खर्ची और उनका खराब फाइनेंस मैनेजमेंट बताया जाता है। कुक्कू ने शौक में घर खरीदे, लेकिन उनके डॉक्यूमेंटेशन पर कभी ध्यान नहीं दिया, कहीं पैसे नहीं लगाए और दोस्तों रिश्तेदारों पर भी उन्होंने खूब खर्च किया। एक जगह यह भी दावा किया गया है कि कुक्कू को कुछ लोगों ने जानबूझकर फंसाया था। कहा जाता है कि कुक्कू एक फिल्म डायरेक्टर के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन जब वो बर्बाद हुई तो उसने भी उनका साथ छोड़ दिया। कई जगह लिखा गया है कि कुक्कू ने कभी शादी नहीं की, लेकिन यह भी कहा जाता है कि कुक्कू ने शादी की थी और उनका एक बच्चा भी था, लेकिन उनके नवजात बेटे की मौत हो गई थी और कुछ सालों बाद पति भी गुजर गए थे। एक्ट्रेस तबस्सुम ने अपने शो तबस्सुम टॉकीज में कुक्कू के बारे में बताया था कि वो अपनी गरीबी का जिम्मेदार खुद को ही मानती थी। कुक्कू ने एक बार तबस्सुम से कहा था, जब मेरे पास बेतहाशा पैसे थे तब मैंने उनकी कदर नहीं की। मैंने पैसे पानी की तरह बहाए। मैंने पैसों से प्यार किया, लेकिन मेरी जिंदगी में दिक्कतें तब शुरू हुई जब मैंने खाने की कदर नहीं की। मैं बड़े बड़े 5 स्टार होटलों से खाना मंगवाती थी, दोस्तों को खिलाती थी, खुद भी खाती थी। जो बच जाता था उसे फेंक दिया करती थी। ऊपर वाले को मेरी बेतरतीबी पसंद नहीं आई और आज मैं एक एक दाने को मोहताज हो गई हूँ। कभी शान से नौकरों से घिरी हुई रहने वाली कुक्कू खुद अपने घर के सारे काम करने लगी थी। तबस्सुम ने अपने शो में नम आंखों के साथ बताया था कि कुक्कू गरीबी में खाने की तलाश में सड़कों पर निकला करती थी। रुपए नहीं होते थे तो कोई सामान नहीं देता था। एक समय ऐसा आया जब वो सब्जी की दुकानों के बाहर खड़ी इंतजार करती थी। जैसे ही सब्जी वाला सब्जी धोकर सड़ी हुई सब्जियां फेंकता था तो कुक्कू उन्हें ही उठाकर घर ले जाती थी और उन्हीं सड़ी सब्जियों को पकाकर खाती थी। एक समय जब घर का किराया देने के पैसे भी नहीं बचे तो सड़कों पर गुजारा करने लगी। सड़कों पर ही सोती और भीख में जो कुछ मिल जाता उससे गुजारा करती थी। जब कुछ नहीं होता तो वो सड़कों से खाना उठाकर भी खाने लगी थी। 1963 के बाद कुक्कू मौर्य गरीबी और शर्मिंदगी में लोगों से दूर होती गई। चंद महीनों में ही लोगों को उनकी खबर मिलनी बंद हो गई। 1980 में उन्हें कैंसर हो गया, लेकिन गरीबी ऐसी कि दवाइयों तक के पैसे उनके पास नहीं थे। सही इलाज न मिलने के कारण कुक्कू की हालत बिगड़ती गई। 1961 में कुक्कू को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने 30 सितंबर को दम तोड़ दिया।
फिल्मों से दूर होने के बाद कुक्कू के साथ क्या हुआ ये इलाज के दौरान ही पता चल सका। कुछ लोगों ने मिलकर इनका अंतिम संस्कार करवाया, लेकिन अखबारों में दिए जाने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री से कोई नहीं पहुंचा। एक जमाने में जिस कुक्कू मोरे की एक नजर पे लोग मर मिटा करते थे, वो भूखमरी और अकेलेपन और गरीबी में दुनिया छोड़ गई। तो दर्शकों, ये थी फिल्म इंडस्ट्री की पहली आइटम गर्ल कुक्कू मोरे की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही दिलचस्प पोस्ट के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।